हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आप सभी को पता है कि हमारे जो एग्ज़ाम है वो आने वाले हैं 2 या 2.5 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, 15 मार्च या 1 अप्रैल तक एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। क्लास 12 के, 11th के, 10th के, ठीक है, सारे ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक सिलेबस कवर नहीं किया है। ठीक है, तो अभी 2 महीने आपके पास हैं। इन 2 महीने में आप अपना सिलेबस कैसे कवर कर सकते हो, उस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे आपके पास बहुत सारा टाइम हो जाएगा। आपको लगेगा कि अभी भी हमारे पास बहुत सारा टाइम है। ये जो स्ट्रेटेजी है मैंने अपने कॉलेज टाइम में भी यूज़ की है। लास्ट के 4-5 दिन जब बचते थे उस टाइम भी मेरा सिलेबस अगर कहीं किसी सब्जेक्ट का रह जाता था तो मैं ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करके वहाँ भी कवर कर लेता था सिलेबस। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी अगर आप अप्लाई करोगे, ठीक है, तो आप 2 महीने के अंदर ही सारा सिलेबस कवर कर लोगे। लेकिन एक चीज़ है कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो है मिलते हैं टोटल 8-9 महीने पढ़ने के लिए। तो अगर हम 8-9 महीने ना पढ़ें, सिर्फ 2 महीने पढ़ना चाहें, तो उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप 8 महीने कंटिन्यू पढ़ते हो तो आप आधा घंटा भी रोज़ पढ़ते हो तब भी आपका सिलेबस हो जाता है। लेकिन अगर आपको 2 महीने के अंदर ही सिलेबस कवर करना है, ठीक है, तो फिर थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलो देखते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे आप अपने टाइम को इंक्रीज कर सकते हो। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको करनी है। देखो, है तो बिल्कुल सिंपल चीज़, लेकिन अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो 100% आपका सिलेबस कवर होगा। ठीक है, देखो, जिनका बिल्कुल कवर नहीं है उनका भी कुछ ना कुछ कवर हो जाएगा। हो सकता है 7-7, 8-8 लेसन कवर हो जाएं, और जिनका कुछ ना कुछ बचा है उनका भी बहुत आसानी के साथ कवर हो जाएगा ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करके। देखो, तो यहां हम देखते हैं 2 मंथ स्ट्रेटेजी। 2 मंथ्स स्ट्रेटेजी टू कवर सिलेबस। ठीक है, देखो, हमारे पास है 2 महीने। आपको पहले दिमाग में ये रखना है। अभी देखो, जनवरी जो है लगने ही वाला है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है मैं 1 जनवरी को अपलोड करूंगा। ठीक है, लेकिन ये आज मैं बना रहा हूं, आज डेट है हमारी 29 दिसंबर। ठीक, अच्छा, देखो, 2 मंथ की जो स्ट्रेटेजी है उसमें आपके जो 2 महीने होंगे वो 2 महीने हम ले रहे हैं, जनवरी और फरवरी। ठीक है, 2 महीने। इन 2 महीनों में आपको अपना सिलेबस पूरा कवर करना है। तो मार्च के महीने में जो टाइम बचता है उसमें आपको रिवीजन करनी है। ठीक है, तो कैसे आप करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो, प्लानिंग करनी। प्लानिंग कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। आपको अपनी एक डायरी ले लेनी है या फिर कोई एक पेज ले लेना है, उसके ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, आपको लिखना है कि मेरे पास कितने, मेरे पास 2 मंथ्स हैं। ठीक है, 2 मंथ्स। तो ऐसे करके आपको प्लान बनाना है 2 मंथ्स से। अब देखो, 2 महीने में मिला के कितने दिन होते हैं? दिन होते हैं टोटल 60। ठीक है, 60 दिन होते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी डायरी के ऊपर ऐसे करके 60 तक पूरे दिन लिखने हैं। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, फिर देखो, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ऐसे करके 25, 26, 27, 28, 29, 30, ऐसे करके आपको पूरे 60 दिन नीचे करके लिखने हैं। मतलब एक लाइन में एक, दूसरी लाइन में 2, ऐसे 3-4 पेज यूज करके आपको पूरे 60 दिन ऐसे लिखने के मेरे पास 1 डे है, 2 डे है, 3 डे है, 4 डे है। ठीक, ऐसे आपको दिन लिखने पहले। अब देखो, अगर हम बोले सीधा सीधा कि मेरे पास 2 महीने, तो देखो 2 महीने तो बहुत छोटे हैं, बस 2 महीने समझो। हम बोलेंगे नहीं तो बड़ा कम टाइम है, हम डर जाएंगे, हम जो तैयारी कर रहे होंगे वो भी नहीं हमसे होगी। हम बोलेंगे पहले तो कुछ पढ़ा नहीं, अब 2 महीने बचे, 2 महीने में क्या कर लेंगे। ठीक है, जब आप क्या करोगे, 2 महीनों को ऐसे लिखोगे अपनी डायरी के ऊपर। ठीक है, तो 2 महीने बहुत ज्यादा हो जाएंगे। देखो, 2-3 पेज डायरी के भर जाएंगे, 4 पेज। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 आप बोलोगे। अभी जब आप इस चीज को देखोगे आप बोलोगे नहीं ये तो बड़े दिन है मेरे पास, मतलब 60 डेज है। ठीक है, बहुत है। अब देखो, अब आप क्या करो, पहले ये लिखो, सारे दिन लिखो। उसके बाद आप क्या करो, अपनी एक डायरी ले लो, 40-50 रुपए की डायरी। ठीक है, एक डे जो आपका ये लिखा है ना, इस एक डे को आपको उठाना है। ठीक है, ये एक डे आपने उठाया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको प्लान बनाना है वीकली। ये 7 दिन का प्लान एक बार बनाना है। ठीक है, और 7 दिन के प्लान को क्या करना है, आपको 1 डे के प्लान में कन्वर्ट कर लेना। हर दिन का अलग प्लान बनाना है। कैसे बनाना है,
A1 उठा के आपने यहां लिखा, और आपको पता है एक दिन में भी बहुत टाइम होता है, अगर हम कवर करना चाहें तो 2-3 चैप्टर एक दिन में भी कवर हो सकते हैं अगर हम मेहनत करें। ठीक, तो क्या करोगे, देखो एक डे आपने लिखा, इसके सामने आप लिखोगे एक दिन में कितने घंटे होते, कितने आवर्स होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, 19 20 21 22 23 24 आवर्स होते हैं एक दिन में। तो देखो एक दिन कितना बड़ा है, यहां से लेके यहां तक देखो एक दिन कितना बड़ा है। तो आप खुद सोचो, जब एक दिन इतना बड़ा है, तो फिर एक हफ्ता कितना बड़ा होगा। इस हिसाब से अगर आप लिखोगे, आप एक एक दिन को यहां लिखोगे, ऐसे एक दिन के इतने घंटे होते हैं वो सारे आप लिखोगे। तो जब एक दिन इतना बड़ा है तो आप खुद सोचो एक हफ्ता कितना बड़ा होगा, ऐसे आवर्स के हिसाब से, ऐसे घंटे लिख दिया आपने। ठीक, तो 24 घंटे एक दिन में होते हैं, तो एक हफ्ते में कितने होंगे, ऐसे देखो बहुत सारे घंटे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारा टाइम आपको मिल जाएगा। तो आप खुद सोचो फिर 2 महीने के अंदर आपको कितना टाइम मिलेगा अगर आप एक दिन को ऐसे डिवाइड कर लो, तो अभी देखो आपने जब एक दिन को ऐसे डिवाइड किया तो आपका एक दिन का प्लान ये बन गया। मतलब आपने अपनी डायरी के ऊपर ऐसे लिख लेना है कि मेरे पास एक दिन में 24 आवर्स हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखो अब आपको ये करना है कि सोने के लिए टाइम निकालना है आपको। ऐसा नहीं कि आपको 5 घंटे या 4 घंटे सोना, वैसा नहीं करना, आपको सोने पे कंप्रोमाइज नहीं करना। अगर आपने एक दिन किसी ना किसी तरह बिना सोए 12-15 घंटे पढ़ लिया एक बार, तो फिर आप दूसरे दिन कुछ नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए सोने के लिए एक फिक्स टाइम रखना है, वो 7.5 से 8 घंटे सोने के लिए रखना है। ठीक, सपोज यहां हम देखते हैं कि एक काम करते हैं, इसको हम फिर से एक और तरीके से लिखते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। देखो मोस्टली अगर हम बोले कि हम रात को 11 बजे सोएंगे, तो 11 बजे से स्टार्ट करते हैं। देखो 11 12 हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं, फिर 1 आ जाएगा, ऐसे 1 है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये 5 आ गया। फिर उसके बाद देखो 6 7 8 9 10, फिर 11, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे चलेंगे ना। और तो देखो आपको क्या करना है, आप मेरे हिसाब से देखो हर बंदे का अपना अपना सिस्टम होता है। कोई बंदा ऐसा होता है जो दिन को 10-11 बजे तक सोया रहता है और रात को पढ़ता रहता है। कोई ऐसा होता है जो सुबह दिन को पढ़ता है और रात को सोता है। तो आप अपने हिसाब से देख लो। सपोज हम बोल दें कि आप कैसे हो, रात में सोने वाले, दिन को पढ़ने वाले हो, ठीक है, वैसे स्टूडेंट हो, तो आप क्या करो 11 बजे आप सो जाओ। तो 8 घंटे आपको सोना है, 11 12 1 3 हो गए, 4 5 6 7 8, आप 7 बजे तक सो जाओ। या देखो 11 से 12 1 घंटा, 2 3 4 5 6 7 8, 7 बजे तक आप सो जाओ रोज। ठीक, 7 बजे तक आप सो जाओ। इतने आवर्स एक दिन में से आप निकाल दो। उसके बाद देखो आपके पास कितना टाइम है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आवर्स फिर भी हैं आपके पास। तो 16 आवर्स में से अगर आप सिर्फ 8-9 घंटे ही एक दिन यूज करो, 8-9 आवर्स ही यूज करो, तब भी आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो 2 महीने के अंदर। ठीक है, बाकी आप मोबाइल चलाओ, इंस्टाग्राम देखो, ठीक है, वो भी आप करो, तब भी आप कवर कर सकते हो। आप देखो इतने आपके पास आवर्स हैं, तो आप क्या करो, यहां आपको एक चीज और देखनी है कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो कोई ऐसा चैनल जो होगा जिसमें एक पूरे चैप्टर की जो वीडियोस है 8-9 हो, वही आपको देखनी है। ऐसा कोई चैनल नहीं देखना जिसमें एक चैप्टर की कोई 50-60 वीडियोस हैं या 30-40 वीडियो, तो वो नहीं देखना आपको। ठीक, आपको कोई ऐसा चैनल देखना जिसमें एक चैप्टर की वीडियोस हो 8-9 हो या 10 हो। ठीक है, तो उतनी देखनी है आपको। तो आप क्या कर सकते हो, इनको आप यूटिलाइज कर सकते हो अभी। ठीक है, सपोज यहां देखो 8 बजे से स्टार्ट कर लो, क्योंकि एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जो विंटर सीजन है ना, तो इसकी विंटर वेकेशंस भी हैं आपको। ठीक है, कुछ जो विंटर जोन है, जम्मू एंड कश्मीर के विंटर जोन है, तो वहां तो मार्च तक ही छुट्टियां पड़ी हुई हैं। ठीक, तो आप इसको यूज करके बड़े अच्छे से ही आप अपना सिलेबस जो है कवर कर सकते हो। देखो ये आपको यूज कर लेने ना, यहां से 8 बजे बैठना है, 9 10 11 12 1 2, बीच में रेस्ट ले लो ऐसे। ठीक है, रेस्ट ले लेके देखो आपके पास रात के 11 बजे तक टाइम है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप इतना टाइम यूटिलाइज करो तो एक दिन में आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो टोटल
टोटल मिला के आपके पूरे सिलेबस, देखो अगर 12th की बात करें तो 10 चैप्टर फिजिक्स के, 10 केमिस्ट्री, 10 बायो के, तो 30 चैप्टर पूरे हैं, ठीक है, 30 ये वाले, और क्या होता है, इंग्लिश होती है, किसी का मैथमेटिक्स होता है, वो थोड़ा सा अलग है। तो 40-50 चैप्टर आपके पास सारे होते हैं। तो अगर आप ऐसे पूरे आवर्स यूज करोगे, आपको क्या करना है, डेली का काम डेली करना है। उसके बाद देखो, सपोज आपने ये फर्स्ट डे लिखा अपनी डायरी पे, जितने आवर्स आपने पढ़ा, किस और में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वो सारा यहाँ लिख लेना है, पहले लिख लेना है। और जब रात को आप उसको कवर करोगे, उसके बाद उसको टिक भी कर देना कि आज मैंने ये टिक कर दिया, ये टिक कर दिया। तो ऐसे जब आप एक दिन पढ़ोगे, ठीक है, जब आप एक दिन पढ़ोगे, एक दिन इतना पढ़ोगे, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप दूसरे दिन फिर पढ़ोगे। दूसरे दिन क्या करना है, दूसरे दिन फिर टू डेट लिखनी है, उसको ऐसे आवर्स में कन्वर्ट करना है। फिर किस आवर में क्या पढ़ना है, 8 बजे क्या पढ़ना है, 9 से 10, 9 से 11, 12 कैसे करना है, वो आप यहाँ इसमें डिवाइड कर सकते हो। इतने आवर्स आपके पास बचते हैं, ठीक। तो आपको मस्ती नहीं करनी। अभी देखो 2 महीने बच गए 2 महीने। 2 महीने में आपको मस्ती नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि 8-9 महीने मस्ती की है। 2 महीने अगर आप 100% मेहनत करोगे तो आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, पास हो जाओगे और अच्छे मार्क्स भी आपके आएंगे, ठीक। अगर आप ये स्ट्रेटेजी यूज करोगे, ठीक है। एक डायरी है लेनी है आपको 50 रुपए की, वो यूज करनी है। तो हर दिन का ऐसे 24 आवर्स लिख के रखना है कि यहाँ से मतलब सपोज 8 से 10 तक मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर 11 बजे रेस्ट करना है, यहाँ से यहाँ ये सब्जेक्ट पढ़ना है, यहाँ से यहाँ ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसे करके। और रात को 11 बजे सो जाना है। बीच में 1-2 आवर्स आप इंस्टाग्राम वो चलाने के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप खुद सोचो, अगर आप हर दिन के ऐसे आवर्स लिखोगे तो कितना टाइम बन जाएगा। 2 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है। 2 महीने में दुनिया चेंज हो सकती है अगर आप मेहनत करोगे, ठीक। अच्छा, अभी देखो एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो आप यहां से पढ़ते हो, ठीक है, उसके आप नोट्स बनाओ, ठीक है, उसके आप नोट्स बनाओ। क्योंकि देखो, अगर एग्जाम के आसपास आप कोई बड़ी बुक देखोगे ना, बड़ी बुक, तो उससे सपोज आपने पहले किसी बड़ी बुक से पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वहां आपको एग्जाम के टाइम वो बड़ी बुक रिवाइज नहीं हो पाएगी, ठीक है, बड़ी बुक रिवाइज नहीं हो पाएगी, तो आप फिर पीछे रह जाओगे ना, आपका पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ से मतलब जो आप यहाँ यूज करके पढ़ रहे हो, चाहे बुक से पढ़ रहे हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, या जैसे भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके नोट्स पक्का बनाने, ठीक। नोट्स पक्का बनाने, ऐसे नोट्स बनाने के एग्जाम के टाइम आप वही नोट रिवाइज करो, वही एक बार नोट्स रिवाइज करो। और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो देख लेने आपको। आपका जो भी बोर्ड है, ठीक है, सीबीएसई है या जेके बोस है, कोई भी है, उसके प्रीवियस ईयर आप देख लेने क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर कैसे आते हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको देख लेने। उनके बगैर तो देखो, प्रीवियस ईयर के बगैर तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और नोट्स आपको पक्का बनाने। और आपको मैं एक और चीज बताऊं, पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसका सिलेबस प्रिंट आउट निकलवाओ, ठीक है। सिलेबस जो होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है। सिलेबस क्या करना है, प्रिंट आउट निकलवाना है, ठीक है, प्रिंट आउट निकलवाना है। और वो प्रिंट आउट पास रखना है आपने, पास। देखो, आपके एग्जाम में सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं आता, चाहे एनसीईआरटी में जो मर्जी लिखा हो, जैसा मर्जी टॉपिक हो, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है उसी में से आएगा, ठीक है, उसी में से। तो आपको अपना सिलेबस निकलवाना है। तो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको उस प्रिंट आउट सिलेबस के ऊपर टिक कर लेना है, ऐसे टिक करते रहना है। तो आप देखना, जैसे आपने ये एक दिन यूज किया, 4-5 टॉपिक्स आपने पढ़े, ऐसे दूसरे दिन यूज किया, पढ़े, तीसरे दिन यूज किया, ऐसे 4-5 टॉपिक्स पढ़े आपने, ठीक है। तो फिर आप उस सिलेबस के ऊपर टिक करते जाओगे ना, तो 4-5-6 दिन के बाद आपका सिलेबस आधा टिक हो जाएगा। तो आपको लगेगा नहीं, ये चीजें मैंने पढ़ ली, आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप आराम से आगे जाओगे। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सिलेबस निकलवाना इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर पेपर देखने भी इंपॉर्टेंट है, और नोट्स बनाने भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप किसी बड़ी बुक से देख रहे हो एक बार, उसको आप क्या कर रहे हो, मतलब एक बार पढ़ लिया, छोड़ दिया उसको, कोई नोट्स नहीं बनाए, कुछ नहीं, ठीक है, तो फिर आप लास्ट टाइम एग्जाम के टाइम देखो, 2 छुट्टियां होंगी या 3 होंगी, तो उसमें आपको पूरी बुक रिवाइज करनी पड़ेगी। आप कैसे रिवाइज करोगे? तो अगर नोट्स बनाए हुए होंगे तो उसको आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि आपको क्या करना है, देखो, नोट्स किसी से लेने नहीं है, नोट्स अपने हाथ से बनाने। अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स का फायदा यह है कि आपको पता होगा मैंने कौन सी चीज कहाँ लिखी है, कैसे लिखी है। अपनी लैंग्वेज में आप लिखते हो ना, तो वो जो है वो चीज इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको देखना है, ठीक। तो ऐसे ये वाली जो ट्रिक्स है, आप अगर अपनी प्लानिंग में, अपनी प्रिपरेशन में लगाओगे तो आपको पक्का 2 महीने के अंदर आप बहुत सारा सिलेबस कवर कर लोगे, ठीक है। और यहाँ इस मेरे चैनल के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड की पूरी केमिस्ट्री जो है मैं कराता हूँ। इस बार सिर्फ मैंने 12th को ही पढ़ाया है, ठीक है, क्योंकि इस बार पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, मैंने छोड़ दिया आधे से।
तो फिर मेरा कुछ टाइम वहाँ वेस्ट हो गया। तो अभी इस साल मैं सिर्फ 12th को ही पढ़ा रहा हूँ, तो 9 चैप्टर 9.5 चैप्टर मैंने कवर कर लिए, एक चैप्टर बचता है, ठीक है। डी ब्लॉक भी आधा हो गया है और एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बचता है, ठीक है। तो यहाँ मेरे इस चैनल से भी आपको अगर जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड की तैयारी करनी है केमिस्ट्री के रिलेटेड 12th की, वो भी आप कर सकते हो। और अभी मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि अभी मेरे इस चैनल के ऊपर नेक्स्ट 20-25 दिन तक वीडियोस नहीं आएंगी, क्योंकि मेरे कुछ एग्जाम से मुझे वहां जाना पड़ेगा। तो आप लोग भागना नहीं, ठीक है। जैसे ही मैं वापस आऊँगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिफरेंट चैप्टर्स के आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। तो रिवीजन वीडियोस भी लेके आऊँगा ताकि आपका जो पेपर है वो अच्छे से हो जाए, ठीक। अच्छा, अभी आपको मैं एक बात बोलना चाहूँगा, वो बात है कि हैप्पी न्यू ईयर 2024 आ गया है। तो मेरी भी ये प्रार्थना है, मेरी दुआ है कि आप सभी इस साल में अच्छा करो। मेरे लिए भी थोड़ी सी प्रार्थना कर लेना आप। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत दिन के बाद, 10, 15, 20 दिन के बाद। तब तक आप जितना मैंने पढ़ाया है इसको कवर करो। कुछ भी प्रॉब्लम, कोई डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ हम डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना ध्यान भी रखो, पढ़ाई करो, ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करो, नोट्स बनाओ, प्रिंट आउट निकलवाओ, सिलेबस देखो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम, कोई आपको कैसे कुछ करना है, कुछ चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हो। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा आई थिंक 25 जनवरी तक मैं आ जाऊंगा वापस, वहां से ही हमारा स्टार्ट होगा सिस्टम। एक चैप्टर रहा है वो हम वहां कवर कर लेंगे, ठीक है। तो फिर देखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।